सब भैया लोग के बंदे मातरम। कल बहुत बढ़िया चैप्टर चलत बा। कल से आज फिर वही पे बात हो, बहुत प्यारा चैप्टर बा। तो भगवान श्री कृष्ण कहत हन कि साधक को, पुरुष को, मनुष्य को इंद्रियां हठात बलपूर्वक खींच करके पतन की ओर गिरा देती हैं, उसकी विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। इंद्रियां कैसे गिरी हैं, यही प्रश्न उठा रहा। तो कल बात चर्चा उभर रही है पे सत्यता ही बाकी हमारी जो इंद्रियां हैं, ये संस्कार युक्त हो गई। कई जन्म के संस्कार इनमें पड़ा है, संस्कारित हो गई हैं। यह जन्मों उनका संस्कार मिलता है। दिक्कत ये बा कि लोग हम जैसे लोग चेतना में नहीं जीत। चेतना से हमार कोनो संबंध नहीं बा, हम जीती संस्कार से। तो संस्कार से जो मनुष्य जिए तो सारी जो शरीर के ग्रंथियां बा, इंद्रियां बा, ये संस्कारित हो जाते हैं। जैसे कल बात भरे कि सिगरेट की आदत पड़ गई तो सारा शरीर उसके लिए मांग कर देता है कि सिगरेट चाहे, शराब चाहे। तो ये संस्कारित हो जाता है पूरा शरीर, वही हिसाब से चले लागत, वही हिसाब से अपन मेंटेन करे लागत है। तो पिछले जन्म के, अतीत के पुष्टि भय बलवर्धक मिला, यहू जन्म हम वही करते का पुष्टि बनावते। तो संस्कार एक बहुत प्रबल चीज बा, बहुत प्रबल चीज, सबसे ताकतवर चीज इंसान के अंदर जे पोषण करत है, जो अपने माध्यम से चलावत है पुरुष के, मनुष्य के, वो संस्कार बा। तो हम लोग चेतना से नहीं जीते, संस्कार से जीते। एक मनोवैज्ञानिक रहे अमेरिका के, विलियम जेम्स, वो मनोविज्ञान पे बड़ा काम करें। अच्छा, मनोविज्ञान के जो पूरा काम बा वो संस्कारे पे है, वो संस्कारे पे मनोविज्ञान पूरा टिका बा। वो भगवान श्री कृष्ण गीता में मनोविज्ञान की बात करें हैं, संस्कार की बात करें हैं, पूरा मनोविज्ञान आधारित बा गीता। तो विलियम जेम्स की बात होती है। तो विलियम जेम्स एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे, अपने मित्र से उनके गुप्तगू चर्चा होत रही कि जो संस्कार बा ये बड़ी ताकतवर चीज बा, मनुष्य के अपने अधीन रखत है। तो उतने में देखें कि एक दूसरे विश्व युद्ध के रिटायर्ड फौजी चलावत बा। तो अपने मित्र सगन देखा संस्कार के हम उदाहरण तो का दिखाई। तो फौजी एक हाथ में अंडा की टोकरी ले रहा, तो विलियम जेम्स बड़ी जोर से चिल्लाए, अटेंशन। रिटायर्ड फौजी तुरंत सीधा खड़ा, अंडा हाथ से छूट गया। रिटायर्ड फौजी देखा अगल बगल, तो आया विलियम जेम्स के पास, तो कहा आप काहे अटेंशन जोर से चिल्लाया। विलियम जेम्स कहलन कि अटेंशन बोले का अधिकार बा हमका, ऐसा नहीं ना कि हम अटेंशन नहीं बोल सकी, अधिकार सब के बा। और कोई नहीं हरकत करे, सिर्फ आप हरकत करे तो आपकी गलती बा। हम तो अटेंशन बोल सकी थी, गलती आपके बा, आपके नुकसान बा तो एक भरपाई हम नहीं कर सके थे, गलती आपके बा। तो रिटायर्ड फौजी कहलन कि हमारे साथ दिक्कत ई बा कि 20-25 साल ये पैर हमारे जो है ये अटेंशन सुने है। तो अटेंशन शब्द वो हमारे पैर के बीच कोनो गैप नहीं ना, अटेंशन जैसे सुने कि पैर सीधा। तो भगवान श्री कृष्ण सही कहा थे कि जो संस्कार बा ये एक जन्म के नहीं बा, जन्म जन्म के संस्कार वही करत रहे, वही कर रहे, रोज बल दे रहे हैं इंद्रियों को, पुष्टिवर्धक बन रही हैं, ताकतवर बन रही हैं। तो जब ये ताकतवर बनती ही जा रही हैं तो हमारा जो निर्णय हम जो ली थी कि कल से सिगरेट न पियब, ये क्षणिक निर्णय होता है। 30-40 साल के ताकत के आगे इनकी कुछ नहीं चलता है, क्षणिक निर्णय। हम असल में इंद्रियन के का ताकत बा पे कबू चर्चा नहीं करे, एक जाने नहीं चाहिए। जब आपके मालूम हो जाए इंद्रियां हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत बल मिल चुका है उनका जन्म जन्म के, तो आपके लगे हाँ क्षणिक निर्णय में कुछ नहीं हो सकता। 30 साल की सिगरेट
और ये 5 मिनट में हम ना पियब, 20 साल के शराब एक क्षण में हम ना पियब। क्षणिक निर्णय उठा के पटक दें, इंद्रियां सारी उठा के पटक दी हैं फिर वापस। आपकी इंद्रियां आप के पटक दी हैं, क्षणिक निर्णय काम नहीं करत। आपकी इंद्रियां आप के पटक रही हैं, कुछ चल ही नहीं पाओ तो आप कहते ए जन्म ना छूटे, ये हो ही नहीं सकत, छूट ही नहीं सकत। तो ई ताकत बा इंद्रियन के। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही इंद्रियां बलात् हट से हमारा विवेक बुद्धि को नष्ट कर देती हैं और पतन की ओर गिरा देती हैं। तो संस्कार एक ऐसी चीज बा जिसे हम कोई मजबूत रस्सी से बंधा हुई, मजबूत रस्सी से बांध दिन कहो तो संस्कार ऐसे बा, इतना प्रबल चीज बा संस्कार। तो 30-40 साल के आपके लत वो 5 मिनट के निर्णय नहीं हो सकता। तो जबरदस्ती कोनो करे कि नहीं छोड़ी न दिया तो आप मानसिक तनाव में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, निर्णय न ले पाओ इधर की उधर, बड़ी खराब हालत हो। तो भगवान श्री कृष्ण इस खराब हालत करे की बात नहीं करता है, बहुत प्यारा तरीका, बहुत सिंपल तरीके से वो ले जा रहे हैं। तो आप सिगरेट पियत है या शराब पियत है या जो भी करत है, इंद्रियों को इसे कोई मतलब नहीं ना है। अब लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मतलब बा वो गिरा देते हैं। तो संस्कार हम देहे है उनका, तो ये वजह से प्रबल है। अच्छा ये इंद्रियां गंदी आदत, खराब आदत ये नहीं कि पुष्टिवर्धक नहीं करती। आदत की बात, आदत आप समझा, अच्छी आदतों के पुष्टिवर्धक बना देते हैं, ताकत दे देते हैं, बल दे देते हैं। आप रोज पूजा करा, प्रार्थना करा, एक दिन का किसी कारणवश आप चूक गया, नहीं कर पाया, तो आपके लगत है आज पूरा दिन व्यर्थ, रस नहीं रहा आज के दिन, मन में कुछ टूट सा गा है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठा तो बड़ा आनंद आवत रहा, बड़ा सुख मिलत रहा। तो आदत की वजह से सुख मिलत रहा, आदत पड़ गए, इंद्रियन का सुख मिलत रहा आदत की वजह से। जबकि सत्यता ही बा कि न तो प्रार्थना में आनंद मिलत है, न दुख मिलत है, एक आदत बा। तो आदत बन गए इंद्रियन के। तो अब सिगरेट होए तो आदमी जलाए ले, तुरंत पी ले। तो बाद बा पूजा पाठ के, अब 24 घंटा के इंतजार, कल सुबह हो तो फिर तब है हो ही सकता है। तो दुख थोड़ा बड़ा होगा। अरे वो पूजा पाठ में जिका आनंद मिले, प्रार्थना में जिका आनंद मिले, वो व्यक्ति के 24 घंटा आनंद मिले, व्यक्ति के 24 घंटा आनंद में डूबा रहे, वो व्यक्ति की बात निराली बा। फिर वो चैतन्य महाप्रभु कबीर दास की श्रेणी 24 घंटा आनंद में डूबा रहे। तो एक आदत बन गए। तो इंद्रियां ओका एक्सेप्ट कर लीन, ओका ग्रहण कर लीन, तो पुष्टिवर्धक हो लगिन, आदत बन गए। तो अब आदत वही आदत है की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो अब ई आदत के असंस्कारित करे के बा, ई आदत के बिखेरे के बा। जैसे संस्कार दे है वैसे असंस्कार दे दी, जैसे ओका खिलाए है वैसे बिखराव कर दी। बस इतनी सी बात बा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके जो मेरे परायण हुए वो प्रज्ञावान फिर बुद्धि का। तो मेरे परायण का मतलब कि जो कुछ भी चल रहा है उसका बोझ अपने सर पर न ले। अब कल ए पे फिर बात हुए। वंदे मातरम।